लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th बायोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है 9th चैप्टर का, उन सभी को आज हम लोग जो है रापची के स्टाइल में क्या करेंगे तो भाई साहब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय। ठीक है, तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कुकट चेचक का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, बाह्य परजीवी या अंतः परजीवी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है कि रानी मधुमक्खी निषेचन अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है शहद, पराग, रॉयल जेली या सूक्ष्म जीव? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका लार्वा जो है कौन खाएगा? तो रॉयल जेली खाएगा। अगला है लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी होता है? तल क्रमक, शैल क्रमक, मरुक्रमक या बी और सी दोनों? तो यहाँ पर आपको जो है सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो बी और सी क्या होगा? दोनों होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं है? एग्ले एगेरिक्स, नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स या एस्पायरोगायरा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि नहीं है तो कौन होगा? तो एल गैरिक्स होगा। ठीक है, अगला है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? जलीय जंतुओं में वृद्धि, मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधे की मृत्यु या संपोषण? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो भाई साहब इसमें संपोषण होगा। अगला है कि भोजन की विषमता किनके कारण होती है? राइजोबियम, एक्चोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस या एस्केटोड्रियम? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्लाइरोस्टेडियम के द्वारा होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है? एड्रिनल, फुराइंडेंड, मैलीथिनॉल या पैराथियोन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा? तो भाई साहब फुराडैन होगा। ठीक है, अगला है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? डेजी, डॉली, मैजी या रोजी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो गाय निर्मित हुआ था इसका नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी। अगला है कि इनमें से कौन एक जैव खाद्य नहीं है? ओजो बैक्टीरिया, बेसिलस थूरिएसिस या क्लोरोस्टेडियम या ओजोला? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा नहीं है? तो भाई साहब बैक्सिलस थ्रोएसिस नहीं है। ठीक है, अगला है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? पीर, नासी, चूजों की प्रजाति, परजीवी टमाटर या कीटनाशी प्रोटीन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या है? तो भाई साहब यह परजीवी टमाटर है। अगला है कि स्पाइरूलिना किसका प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन का, खनिज का, विटामिन का या इनमें सभी का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रोटीन का क्या है? स्रोत है। अगला है कि फिशी कल्चर, मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय पौधों से, रेशम के कीट से, जलीय जंतु से या लाह के कीट से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जलीय जंतुओं से संबंधित है। अगला है कि उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि कौन सा है? जीव द्रव्य संवर्धन, भ्रूण वेक्यूस, पराग संवर्धन या विभेजोत्की संवर्धन? आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भ्रूण रेस्कोयूरी। ठीक है, अगला है कि भूमि की उर्वरक शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है कौन? माइक्रोबस, जैविक खाद्य, जैविक कीटाणुनाशक या ईस्ट? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा? तो भाई साहब जैविक खाद्य होगा। अगला है कि मिट्टी की उपजाऊ बनाने में सहायक होता है कीटाणुनाशक, ईस्ट या जैविक खाद्य या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो है जैविक खाद्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला है कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूलोबेसिक, बैलेसिसिक या बोस इंडिकिस, बॉस टॉर्डस या गैलस गैलसस? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भाई साहब नाम क्या होगा? तो इसका सही नाम जो है क्या होगा? तो ब्यूलेसिस होगा। अगला है कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है चिंतोगोनना, देवनी, हॉल्स्टाइन, फिश ऑन या सिंधी?
तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सबसे अच्छी जो है कौन सा है, तो हॉलस्टाइन है। ठीक है, अगला है कि ताइचुंग इनमें से किसका किस्म है, धान का है या मक्का का है, गेहूं का है या ईख का है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से एक धान की प्रजाति है। अगला है कि विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है कौन, भेड़ की, बकरी की, भेड़ बकरी संकरण की या कश्मीर भेड़ अफगान भेड़ संकरण से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या है, तो कश्मीर भेड़ अफगान भेड़ संकरण से जो बनता है वही होता है। अगला है कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड यू या टी डबल बॉन्ड यू। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है ये टी डबल बॉन्ड यू जो है ना ये गलत है, बाकी सब क्या है, तो भाई साहब बाकी सब सही है। अगला है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में किसका आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, गेहूं का, चाय का, दाल का या आम का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसका होगा, तो भाई साहब आम का होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक कुकट रोग है, एंथ्रोबक्स, रानी खेती रोग, फ्राइबी रोग या मुंह पका खुर पका रोग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो भाई साहब ये जो है रानी खेती रोग, ये क्या है, एक प्रकार का कुकट रोग है। ठीक है, अगला है कि पूसा सूभा एक किस्म का है, गेहूं, मिर्च, फूल गोभी या पत्ता गोभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का फूल गोभी है। अगला है कि शंकर ओजित प्रेरित किया गया है, क्लोनोन वर्ण द्वारा, पादप संकरण द्वारा, दो पादपों के संकरण द्वारा या जाति विभेद के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो दो पादपों के संकरण विभेद द्वारा होगा। अगला है कि नॉर्मन बोरलॉन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उन्हें किसका नई किस्म उत्पन्न की जाती है, धान की, गेहूं की, चावल की या गन्ना की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इससे जो है एक गेहूं की खेती उत्पन्न की जाती है। अगला है रुक्षांश या रुक्षांश से अधिकता होती है, अंडों में, अनाज में, खनिज पदार्थों में या घास भूसा चारा में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से किसमें होगा, तो भाई साहब घास भूसा चारा में होगा। अगला है कि शहद का निर्माण करती है नर मधुमक्खी या ड्रोन कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी एवं या ए सी दोनों। तो यहाँ पर आपको सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो कार्यकर्ता या सेवक, ये सब जो है ना मिलकर किसका निर्माण करता है, तो शहद का निर्माण करता है। अगला है कि निम्नांकित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है, रानी खेती, अस्मट, हैजा, बर्ड फ्लू। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा नहीं होगा, तो अस्मट जो है यह किसकी मुर्गियों की बीमारी नहीं है, बाकी बात ये सब जो है ना किसका बीमारी है, तो भाई साहब मुर्गियों की बीमारी है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है, ये तो अभी तुम बताइए किए हैं। अगला देखिए कि मेहसाना किसकी प्रजाति है, गाय की, भेड़ की, भैंस की या बकरी की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से भैंस की प्रजाति है। अगला है कि ड्राई या ट्राइटिकम एसिटिवम जो कि एक हेक्साफ्लोएड गेहूं है, उनमें उसमें है कौन है, 7 गुणसूत्र होता है या 14 गुणसूत्र होता है या 30 गुणसूत्र होता है या 42 गुणसूत्र होता है। तो भाई साहब यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है कि उसमें जो है मुख्य रूप से 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में सोनालिका एवं कल्याण सोना की किसकी किस्म है, धान की है, मक्का की है, गेहूं का है या मटर का है। तो याद रखोगे कि ये जो है ना मुख्य रूप से किसका है, तो भाई साहब ये गेहूं की खेती है। अगला है कि अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है, मुर्गी से, मछली से, मधुमक्खी से या रेशम कीट से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से मछली से संबंधित है। अगला है हिसर डेल किसकी किस्म है, गाय की, भेड़ की, भैंस की या मछली की। तो याद रखोगे कि हिसर डेल जो है यह मुख्य रूप से भेड़ की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, भेड़ की। अगला है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन,
एल्ब्यूमिन, ग्लोबोब्यूरिन या कीरेटिन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है कौन सा प्रोटीन होगा, तो फ्री ब्रोइन होगा। ठीक है, अगला है कि विर्ग का किसमें हिमीकृत किया जाता है, जल में, तरल नाइट्रोजन में या सामान्य रेफ्रिजरेटर में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखोगे कि वीर्य जो होता है उसको मुख्य रूप से तरल नाइट्रोजन में, जिसको हम लोग द्रवित नाइट्रोजन भी बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुकट रोग है, अस्मट, हैजा, ए और बी दोनों या टाइफाइड। तो याद रखोगे कुकट रोग पूछा है तो इसमें से जो है क्या होगा, हैजा होगा। ठीक है, अगला है कि अधिकांश कृषि पौधे होते हैं ओटो पॉलीएस्पायरा, एलो पॉलीएस्पायरा या एन्यूलोसिस या हेलोडिस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अधिकांश पौधे जो है एलो पॉलीएस्पायरा होते हैं या फ्लाइड होते हैं। अगला है कि भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण में जर्सी गाय प्राप्त होता है, साहिवाल में, नागगौरी में, मल्पी में या सिंधी में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से किसमें होगा, तो मालपी में होगा। अगला है कि गोल्ड सुनहरा धान में कौन सी विटामिन पाई जाती है, B12, डी या ए या सी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उसमें जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, तो विटामिन ए पाया जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्पर नहीं है, रोहू, नैनी, कतला या मंगूर। आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो नैनी मछली जो है मेजर कार्पर नहीं है। अगला है क्लोरेला किसकी या किसका उदाहरण है, एकल कोशिका प्रोटीन का या शैवाल का, ए बी दोनों का या साइनोबैक्टीरिया का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है ए और बी दोनों का होगा। अगला है कि लेनहॉर्न इनमें से किसका एक उन्नत किस्म है, मैं मवेशी का, चूजा का है, सुअर का है या कुत्ता का है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से एक चूजा की प्रजाति है। अगला है कि सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, थायमीन, बीटा कैरोटीन, फॉलिक अम्ल या राइबोक्लोवेसिन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो बीटा कैरियोटीन होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, हैजा, रानीखेती, बर्ड फ्लू या इनमें सभी। तो याद रखोगे यह बीमारी जो है मुर्गियों में सब बीमारी होती है, इनमें जितना बीमारी आपको दिख रहा है ये सब बीमारी किसमें होती है, मुर्गियों में होती है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन या कार्बनिक खेती। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो भाई साहब कार्बनिक खेती जो है पशुपालन में संबंधित नहीं है। अगला है लाइसिन युक्त प्रोटीन, रेनिन तथा प्रोटीना या प्रोटीना किसकी किस्म है, चावल की, गेहूं की, मक्का की या कपास की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है मक्का की क्या है, किस्म है। अगला है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर, जूस्पोरो, मियोस्पोरल या ए और सी दोनों। तो भाई साहब यहाँ पे आपको सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या होगा, तो ए और सी दोनों होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 9 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया, तो भाई साहब रापची के स्टाइल में सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।